Assalamualaikum. This is Barrister Shaheen. I'm from the 11 Star Digital Marketing Television Network. एक बड़ी अफसोसनाक अंदोनाक खबर आई। हमारे पास एक सिलसिला है जहां हम लोगों की कानूनी मुआवनत करते हैं, कानूनी मदद करते हैं। इसमें एक वकला की पूरी टीम है और हर उस जगह हम जाते हैं जहां जुल्म का, जबर का, तशद्दुद का अलमिया हमें नज़र आता है। सेक्टर 11G नॉर्थ कराची गोदरा सोसाइटी एक मेहनत कश लोगों का एक ऐसा तबका जो यहाँ मेहनत करता है, मेहनत करके इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाता है। यहाँ हर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और ये इंतहाई मेहनती लोग हैं जो मेहनत करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और इस मुल्क के इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारी बदनसीबी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बेहिसी, यहाँ के लोगों को जब तंग किया जाता है तो अरबाब इक़्तिदार को हम झिंझोड़ते हैं, जगाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि देखें तुम्हारे लोग ये हमारी तनख्वाहों पे पलते हैं, इनको तनख्वाह हम देते हैं, ये लोग देखते हैं, इस कॉलोनी की आवाम देती है जो ये इनकम टैक्स पे करते हैं, जो टैक्सेशन दी जाती है उससे इन पुलिस एहलकारों को तनख्वाह मिलती है। जब तनख्वाह लेते हैं और अपने ही मालिकों को काटते हैं, कहाँ का इंसाफ है ये कौन लोग हैं, ये किस तरह का जुल्म कर रहे हैं। गोदरा कॉलोनी से जब हमें ये इत्तला मिली, एक मेहनत कश उसके घर पे रात को पुलिस जाती है और जा कर के उसके घर के दरवाज़ों को तोड़ती है, चादर और चारदीवारी की बेहुरमती करती है। वजह जानने की जब कोशिश की जाती है तो एक FIR जो अपने मुंह से बोल रही है कि वो झूठी है, वो FIR गलत है। उस पर छालिया की स्मगलिंग का, गुटखा मावा का एक केस उस शख्स पे बना दिया जाता है जिसने कभी ज़िंदगी में गुटखा नहीं खाया होगा। यानी अलमिया है, एक इंतहा से ज़्यादा अलमिया एक ऐसी आबादी को, एक ऐसी कॉलोनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनको उनकी मेलाफिडी आप देखें कि उन बेचारों को का रोज़गार भी बंद कर रहे हैं और उन्हें तंग और हरासा भी कर रहे हैं। यानी इस जुल्म के लिए आदमी क्या करे, आदमी कहाँ जाके फरियाद करे? अदालतों में जाता है। मैं बहैसियत बीइंग अ बैरिस्टर, I know very well each and everything, each and every FIR, and I know this is the factorious, baseless, clean FIR, जिसका कोई वजूद नहीं है। यानी सिर्फ उन्हें ये पता है कि इसके पास कुछ पैसे हैं, डरा धमका के इससे पैसे ले लेंगे। बहरहाल अरबाब इक़्तिदार से बात भी करूँगा, IG साहब जनाब DIG इरफान बलोच साहब से भी मैं यकीनन बात करूंगा, लेकिन इस जुल्म को इख्तिताम पजीर होना चाहिए। आज हमारी टीम ने आकर के उनके घर का दौरा किया, उनके घर के ख़वातीन से बातचीत की और देखें ये मेलाफिडी है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फ़िरौनियत है, ये फस्तायत है कि आप एक कारोबार करने वाले शख्स को हरासा कर रहे हैं कि तुम छालिए की स्मगलिंग में मुलव्वस हो, तुम गुटखा मावा बनाते हो। ये RI इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि जनाब जब डॉक्टर रिजवान साहब SSP थे, जब उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था, एक आदमी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक बीटर या एक पुलिस का वो इन्फॉर्मर जो खुद ड्रग एडिक्ट है, इलाके में ड्रग बेचता है और वो जो है ना जाकर के अफसरान बाला को कहता है कि ये शख्स मुलव्वस है और अफसरान बाला जो है 3-3, 4-4 मोबाइलें लेके उसके घर पे चले जाते हैं। उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसके माल मता सब चीज़ें ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो आज मैंने इनके घर का इंस्पेक्शन किया, देखा। मैंने उन मोहतरम को ये मशवरा भी दिया कि कल जाके कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर करो। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। मैं इनके घर के मुख्तलिफ़ अफराद से बात करके आपको बताता हूँ कि हक़ाइक़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन मुझे ये बताएं, वक्कास जब्बार आपके भाई हैं? जी, आप उनके बारे में क्या जानती हैं? पुलिस क्यों उनको तंग कर रही है और ये असल मसला क्या है? असल मसला मैं वो जानना चाह रहा हूँ जो हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वकास भाई की बहन हूँ। हमारे को शोएब तलौनी हमारे घर पर आ रहा है। 1 साल से हमारा जीना आराम करा है, ना हमें सुकून से रहने देता है, ना सुकून से सोने। घर में आता है। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये शोएब तनौली कौन है? ये हम नहीं जानते, पुलिस वाला भी नहीं है, ये चोर है, डकैत है, क्या है हमें कुछ भी नहीं पता। घर में गवर्नर हाउस भी हम जाएंगे, सब जगह जाएंगे। इसने हमारा जीना आराम करा है, ना घर में सुकून से नहीं रहने देता।
हमारे छोटे छोटे बच्चे उस दिन परसों हमारे घर पर आया, आके दरवाजे पता नहीं कौन सी पुलिस लेकर आया, सिर्फ वर्दी पहना के आया, वो डकैत को लेकर आया या पुलिस वालों को लेकर आया। हमारे घर में से पैसे वैसे सब कुछ वो लेकर गया। और यहाँ तक कि हमें औरतें सो रही थी ना घर में, तो बच्चे भी सो रहे थे, मासूम बच्चे भी गवाही देने के लिए तैयार है। मासूम बच्चों को भी वो लोग नहीं छोड़ते, न घर में सुकून से रहने देते। हम पूछते हैं तो हमें धक्का धक्की करके हमें मार के फेंक देता है। बोलते भाई क्यों आए, नकाब लगा क्या था, नकाब खींचा तो वही था शोएब तलौनी, बाकायदा हमने सबने देखा है। ऊपर आया, ऊपर दरवाजे तोड़ रहा था। मैंने बोला भाई दरवाज़ा क्यों तोड़ा, मैंने इज्जत से दरवाज़ा खोला तो उसने पहले मेरे को मार के फेंका। दूसरे पुलिस वाले भी थे इसके साथ। ना इस थाने वालों को किसी को भी इलम में नहीं है, ना एसएचओ को इलम में है, ना किसी के इलम में नहीं है। जब हमने दरखास्त करी ना, मैं बोला ना, तब बोले हमें नहीं जानते। तो ये कौन है आप पता करो, हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है, पता करेंगे ये शोएब तनौली कौन है और इसके साथ कौन से पुलिस वाले को वर्दी पहना के लाता है, किसको लेकर आता है। देखिए मेरी बात सुने, ये तो एक तरह से डकैती की कोशिश है, डकैती है और कुछ भी नहीं है। पैसा सोना और बच्चों को औरतों को मारने ही लग जाता है। क्यों मारता है, किस वजह से, घर में कोई चीज नहीं होती, घर में कुछ भी नहीं होता, फिर भी ये करता है। अलमारियां तोड़ देता है घर में से, अलमारियां हमारी घर पे आके देखो। बीच में भी हमने बोला था, हमने बीच में भी मीडिया वालों को भी बुलवाया था, पर किसी हमारी सुनवाई नहीं करते। ये कौन है, इसको रोको। ये हमारे पीछे 1 साल से लगा है और हमें धमकी देता है कि तुम काम करो। तो किस लिए काम करे भाई, ना मावे गुटके का काम करे, किस वजह से काम करे। ऐसे हमें बोलता है तुम काम तुम्हारे पीछे बैठा हुआ हूँ, कुछ होगा तो पैसे लेने आता है दरवाजे के वहाँ। औरतों की से क्या बात है, औरतें कोई काम करती है या औरतें कुछ करती है या मावा गुटका बेचती है। और नहीं बोलते तुम्हारी एफआईआर कटवाऊंगा, ये धमकियाँ देता है। किस बिना पे एफआईआर कटवाएगा हमारी, किस बिना पे वो करवाता है। मोहल्ले में भी जाके पूछ लो, मोहल्ले वालों का भी जीना आराम करा है, सबका ये करता रहता है। तो ये डकैत है या पुलिस वाला, इसकी पोस्टिंग कहाँ है, ये सबने इसका जीना आराम हर किसी का इसने करा है। आया था कौन कौन नहीं था, सबको जानती हूँ, सबको मैं पहचानती हूँ। खड़ा करोगे मैं सबको बताऊंगी, ये सब पुलिस वाले थे इसके साथ और सब थे। मैं घर में थी तो मेरे को धक्का मार के इसने फेंका था। और दूसरे जो सलवार कमीज वाला भी था ना, वो इतना बदतमीज था कि घर में लेडीज को भी नहीं देख रहा था, बच्चों को भी नहीं देख रहा था, मासूम बच्चों को। 6 साल का बच्चा गवाही देगा, उसने खुद देखा है, अलमारियां तोड़ के सब कुछ निकाल रहा था। मेरा बेटा छोटे वाला, उसने खुद देखा है, 6 साल के बच्चे की तो तुम गवाही तो मानोगे ना। नींद में से उठा के इसको फेंका है। मासूम बच्चों के साथ भी दुश्मनी निकाल, औरतों के साथ तो निकालते हैं, पर मासूमों के साथ भी तो इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। हमें इंसाफ चाहिए। हम एसएचओ को भी बोलते हैं, एसपी ऑफिस भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, हम गवर्नर हाउस को भी बोलते हैं, हमें इंसाफ दो, हमें बच्चों के लिए हमें सुकून दो। जो जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा हुआ है परसों रात को इनके घर पे, उसकी सारी तफसीलें। बैरिस्टर, दिस इज़ वेरी मच हार्मनस क्राइम और अंडर सेक्शन 297 के तहत इन पुलिस वालों, इन एहलकारों के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम अगर इन्होंने करवाया तो ठीक है, वरना बहरहाल हमारा लीगल एड जो है इनके खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम करेगा। जी नानी, अब मुझे ये बताइए कि उस रात को आप यहाँ मौजूद थी, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम भाई। देखो इस घर के पीछे लग गए, हमारा जीना हराम कर दिया है। मोहल्ले वाले नौजवान बेटियां घरों में से निकल के कैसी हाल में सो रहती है। अलमारियाँ, हमारा टूटा फूटा मोबाइल, चार्जर सब ले जाके मैं 3 वाले झुपड़े में रहती हूँ। देखो भाई, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ, मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ, लेकिन हमारा जीना हराम कर दिया। पता नहीं कौन दोस्त है, दुश्मन है। हम तुमसे इंसाफ मांगते, हमारी अंजुमन भी रोक दी है, हमारी अंजुमन से भी इंसाफ नहीं मिलता। आखिर क्यों इस घर के पीछे पड़ गए, हमारे पीछे पड़ गए। हमारे 3 वाला झुपड़ा है, 2 चटाई में झुपड़े में पड़ी रहती हूँ। इस घर के बहाने में पूरे मोहल्ले में कूदते हैं, डराते हैं, धमका। अरे अरे अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम। हाय ऐसे नहीं करना चाहिए। चार्जिंग, मोबाइल सब कुछ चेक करते, कोई सबूत, कोई सबूत नहीं मिलता इनको, फिर भी ऐसी हमें परेशान करते। आखिर क्या है इनका पता करो। चोर है, डिकैत है, मेले वाले, फरिया वाले हैं,
आखिर दोस्त है, दुश्मन है, रिश्तेदार है, कौन है? भाई हमसे ताफूस आपसे मांगते, आपसे मैं ताफूस मांगती हूँ। मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ, आँखों से नजर नहीं आता, कानों से बहरी हूँ, सुन नहीं सकती हूँ। आप हमारा कुछ करो भाई। हमारी नौजवान बहनें बेटियाँ सब घरों में से निकल आती है। रात को है ना शोएब तनौली यहाँ घर के अंदर कूदने के बाद वो ऊपर छत पे से माल हमारे वहाँ उतार रहा है। बाज़ादा हमारे बच्चों ने भी ये चीज़ देखी है। वो हर वक्त हमारे घर में एक्सक्यूज मी, माल से मुराद क्या चीज़ उतार रहा है? पता नहीं, हमें नहीं पता। वो है ना गेला ने उतार रहा था और हमने बोला भी इस चीज़ पर, तो इसको भी सीढ़ियों पर से धक्का दिया। मुझे भी है ना सीने पर हाथ मारा, हमें धक्का मार के उसने फेंक दिया। बजादा हमारे इतने से बच्चों को उन्होंने बेड पे से उठा के फेंक दिया। ऐसी को हमारी अलमारियाँ खोली, उसमें से हमारे पैसे ले लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चों के गल्लक तोड़ दिए, सब कुछ ले गए। ऐसा थोड़ी होता है। अब हम लोग बताएं हम किससे इंसाफ की उम्मीद रखें? अगर हमारे माना पहरेदारी इस तरह से हमारे को तबाह और बर्बाद करेंगे और उनके ऊपर मेरे हस्बैंड के हर वक्त बिला फजूल की FIR काटते हैं, पैसे लेते हैं। शोएब तनौली हमारा पीछा पकड़ा है। शोएब तनौली ने बस ड्रग्स लेकर आता है, ड्रिंक कर आता है। वो कैसी हालत में हम औरतें हों, कैसी हालत में ना हो, वो कुछ भी नहीं देखता। वो आता है, धक्के मारता है, दरवाजे तोड़ता है। मेरे कमरे की आप हालत देखिए है, मेरे कमरे की हालत उसने तबाह, मेरी अलमारी तोड़ दी, मेरे फर्नीचर पूरा उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरे छोटे से बच्चे को, मेरे 9 साल के बच्चे को बेड पर से फेंका, उसको सर पे लग गया है। इस सब का कौन जिम्मेदार है? शोएब तनौली ने हमारा इस तरह से पीछा पकड़ा है, कोई कहने वाला नहीं है उसे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इन्होंने सूरत हाल बताई है उसको विजुलाइज करें, देन वी विल लुक अप टू द मैटर और इनटू द कोर्ट, एंड आई हैव टू गो माई सेल्फ एज अ बैरिस्टर एंड आई प्रोटेस्ट दिस। और अगर हमारा इंसाफ नहीं, हम सुबह जाके पटिशन लगवाएंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारा इंसाफ कहीं से भी नहीं हो रहा। कोर्ट से भी पहले भी हमने ये चीज़ बयां करी थी। SHO के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, उनके तो इल्म में भी नहीं है, उनके इल्म में कोई चीज़ नहीं है, ला इल्म है, वो ला इल्म है। और शोएब तनौली अपने दुश्मनी के नाते कर रहा है। किस चीज़ की दुश्मनी हमें नहीं पता। आता है, पैसे लेता है, दरवाजे में से चला जाता है। हर वक्त उसके 10,000, 20,000, 50,000, उसको तो पता नहीं 500 रुपये लगे। आखिरी कोई बात उसको नहीं मिलती ना, तो औरतों को बंद करने की बातें करता है कि कोई भी कानून है बीबी, कानून है। अब आप ज्यादती कर रही हैं, कानून है, औरतों को नहीं बंद कर सकता है। वो हमें इस तरह से धमकाता है ना, वो धमकाता है, आप धमकी में आके उसको पैसे दे देती हैं, वो अगली दफा आके फिर धमकी देता है। आप वकास की कौन है? बहन उसकी। अच्छा, आप उनकी बहन है। तो जिस रात पे वाक़या हुआ था आप कहीं घर में मौजूद थी, आपने क्या देखा वो जरा शॉर्ट बताइए। वो जैसे इज्जत से नहीं आता, वो आता है छतों से ही आता है और मोहल्ले वालों को भी बहुत परेशान करता है। वो है डकैत, वो पैसों के चक्करों में आते हैं, सामान के चक्करों में नहीं आता, वो पैसों के चक्कर। वो जब भी आता है डायरेक्ट वो अलमारी की तरफ ही जाता है और बच्चों को ऐसे मारता है जैसे पैसे निकल जाए या यूं निकल जाए, ऐसे परेशान। हाँ, हम लोग नहीं रहे, दरवाजे तोड़ के घर में पैसे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखे? ये तो बताओ। घर में सोना नहीं होगा तो कहाँ रखे? पहले भी इसने यही हरकत की थी, इसके खिलाफ गए थे, फिर अंजुमन हमारे होते हुए फिर भी वो लोग को नहीं करते। अंजुमन क्यों नहीं जाके उसके नहीं करते ना। ये मोहल्ले वाले सब गवाही आपके सामने दे रहे हैं, मोहल्ले वाले भी दे रहे हैं आपको गवाही। ये जानबूझ के परेशान कर रहा है। क्यों? अंजुमन हमारी सपोर्ट में होते ना तो शायद वो ऐसी हरकतें नहीं करते। और वो पुलिस वाला नहीं है, वो डकैत है, और वो पुलिस वाला बिल्कुल ही नहीं है। वो खुद एक क्रिमिनल है, वो खुद एक क्रिमिनल है और वो उसी बिहाफ पर हमें परेशान करता है। मैं इनको तमाम देखने वालों को इस बात के बारे में इत्तला दे दूं या बता दूं, पुलिस रूल 2000 एक ऑर्डिनेंस है जिसका नाम है पुलिस रूल 2000। अगर कोई पुलिस एहलकार कोर्ट में, अदालत में कोई पुलिस एहलकार बगैर यूनिफॉर्म के आता है, मैं उसे जेल भेज देता हूँ कि जेल जाओ, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे बगैर यूनिफॉर्म के कैसे आए हो। किसी घर पे अगर वो रेड करने जाते हैं और बगैर यूनिफॉर्म के, तो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब थाना कह रहा है कि हमारा ये एहलकार नहीं है, इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, तो ये मौजूदा SHO साहब या मौजूदा थाना, क्या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी है परसों वाली वाक़ये के लिए? नहीं, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? वजह क्या है? आप डरती हैं?
नहीं ना, वो शिकायत हुआ तो ऑटो पे हाथ आता है और ले आप उनके साथ नहीं होता। मेरी बात सुने, वो पुलिस की रेड नहीं थी, वो तो डकैती की एक वारदात थी जो आपके साथ करने की कोशिश की गई। आप लोग इसकी कंप्लेंट करें, एक एप्लीकेशन बनाएं, थाने से रिसीव मैं कराएं। अपने शोहर के बियाह पर डरती हूँ कि मेरे शोहर पे वो लोग गलत कार्रवाई करेंगे, ये लोग अपने भाई के उस पर डरती हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आप एक काम करें, मैं बीइंग अ बैरिस्टर आपको कह रहा हूँ, आप लोग कल सुबह आएँ, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल करता हूँ। करते हैं ना तो दूसरे की वापसी हुई हरकत करने आ जाते हैं, वही हरकत करने आ जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं दरखास्त क्यों नहीं दी, इसकी वजह से नहीं दी, वो लोग हमको धमका मगर जब आप उनको धमकी एप्लीकेशन थाने में देती हैं तो अगले दिन वो फिर कोई एडवर्स कर रहे हैं। और अभी डायरेक्ट से नहीं, छतों से आता है वो, चले, छतों से। अब नहीं आएगा, पीछे से आ जाए, अब नहीं आएगा। सही करता हूँ, आप कह रहे हैं नहीं आ रहे, अब नहीं, अब नहीं आएगा। रात को भी हमें डराने के लिए हाँ देखिए, मेरी बात सुने, मैं अपने टीवी चैनल की वसादत से आपको कह रहा हूँ, अब वो नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो मैं अपना कार्ड देके जा रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ एक रिंग कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा वो कितना बड़ा बदमाश है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बदमाशों को इस शहर में हमने नक्शे में डाला।